बिहार में होने वाली 1,70,461 पदों में से अकेले प्राथमिक स्तर के लिए 80,000 सीटें हैं। इन 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। पहले जो शिक्षक भर्ती के लिए फाइनल मेरिट बनाया जाता था, उससे नियमावली 2023 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले आपके एकेडमिक मेरिट के आधार पर और आपके शिक्षक पात्रता के आधार पर फाइनल मेरिट बनती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब मेरिट कैसे बनेगी, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में होने वाली BTET या फिर CTET के मार्क्स और आपके एकेडमिक्स, जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीएड या फिर BTC के मार्क्स को जोड़े जाते थे और सीटेट या फिर BTET के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट पहले बनाई जाती थी। लेकिन अध्यापक सेवा नियमावली 2023 जारी होने के बाद से अब जो एकेडमिक्स के मार्क्स जो जुड़ते थे और जो सीटेट या फिर BTET के मार्क्स जुड़ते थे, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके सुपर टेट के मार्क के बेस पर बनने वाली है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, शिक्षक भर्ती के लिए 2 तरीके के परीक्षा होंगे। पहला जो पेपर होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें आपके इंग्लिश से कंपलसरी 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और इसके अलावा 75 प्रश्न आपके हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों में से एक ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना होगा, यानी इंग्लिश के 25 और इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके 75 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, यानी टोटल 100 नंबर का जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका मेन पेपर जो है वो जांचा जाएगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, आप इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश को मिलाकर के 25 में से 25 लाइए और 5 नंबर हिंदी वाले सेक्शन से लाइए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप पूरा हिंदी से 30 नंबर ला दीजिए या फिर कैसे भी कॉम्बिनेशन करके 30 नंबर ला दीजिए, एटलीस्ट आपको केवल 30 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये पहले पेपर की एलिजिबिलिटी हो गई। दूसरा जो पेपर होगा वो पहले 150 नंबर का तय किया गया था, लेकिन फिर से आयोग और राज्य सरकार के शिक्षा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि जो सेकंड मेन पेपर होगा वो 150 अंकों का नहीं बल्कि अब केवल 120 अंकों का होने वाला है। 120 अंकों 120 प्रश्न जो होंगे वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब निगेटिव मार्किंग कितना होगा अभी ये तय नहीं है। अगर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा और अगर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। अब जो फाइनल मेरिट बनेगी, आपका जो सेकंड मेन पेपर है 120 नंबर वाला, इसी के नंबर के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ना तो आपके एकेडमिक्स मार्क्स जुड़ेंगे और ना ही CTET ना ही BTET के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो जो सेकंड पेपर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसी के आधार पर तय होगा कि आप बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं अथवा नहीं। आपको इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।